आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के लिए शनिदेव के हालिया गोचर के प्रभावों की। 29 मार्च की रात 9:43 पर शनिदेव ने 30 वर्षों बाद एक बार फिर से मीन राशि में प्रवेश कर लिया है और अब अगले 2.5 वर्षों तक वहीं स्थित रहेंगे। शनिदेव, जो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और साथ ही भाग्य भाव यानी नवम भाव के भी अधिपति हैं, अब नवम से निकलकर कर्म भाव यानी दशम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। यह परिवर्तन आपके करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र में एक नया अध्याय खोल सकता है। साथ ही मई महीने के मध्य में गुरुदेव बृहस्पति भी वृषभ राशि से निकलकर सीधे मिथुन राशि में आ जाएंगे और अगले 5 वर्षों तक आपके लिए अनेक शुभ अवसर लेकर आएंगे। यह समय न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि ज्ञान, मान सम्मान और आत्मविकास के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनिदेव की दृष्टि अब मेष, सिंह और वृश्चिक राशियों पर भी पड़ेगी, जिससे इन राशियों से संबंधित क्षेत्रों में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर आने वाले समय में मिथुन राशि के जातकों के लिए मेहनत और धैर्य के साथ बड़े लाभ अर्जित करने का उत्तम योग बन रहा है। अब जब शनि की पुरानी दृष्टि हट चुकी है, तो उनकी नई दृष्टियां वृषभ, कन्या और धनु राशियों पर पड़ेंगी, जो अलग अलग क्षेत्रों में असर डालेंगी। जैसा कि आप जानते हैं, शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं वहां स्थिरता, अनुशासन और विकास लाते हैं, लेकिन जिन भावों पर उनकी दृष्टि पड़ती है वहां कुछ चुनौतियां या रुकावटें भी देखने को मिल सकती हैं। आज मैं आपको मिथुन राशि के लिए शनि के इस गोचर का पूरा प्रभाव बताने वाला हूं, फायदे भी और वो संभावित क्षेत्रों की सावधानियां भी जिन पर आपको ध्यान देना होगा। ये जानकारी खास तौर पर चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन नाम, राशि या लग्न के हिसाब से भी आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट से अपना प्यार जरूर जताएं। अब बात करें पिछले चरण की। जब शनि नवम भाव में थे तब उनकी तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव यानी 11वें घर पर थी, जिससे आपकी आय, मित्रता और सामाजिक संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते थे। अब नए गोचर में क्या बदलाव आएंगे और कौन से अवसर आपके लिए खुलने जा रहे हैं, ये सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हां, अब जब शनि की तीसरी दृष्टि हटने जा रही है तो इसका सीधा असर आपके जीवन के कुछ अहम क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। खास तौर पर बड़े भाई बहनों से संबंधों में सुधार होगा और उनकी मदद से आपको नए अवसर भी मिल सकते हैं। वरिष्ठ लोगों से सहयोग बढ़ेगा, जिससे करियर में उन्नति के रास्ते खुलेंगे, चाहे वो प्रमोशन हो, सीनियर्स की सराहना हो या कोई खास प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका। आपकी आर्थिक स्थिति में भी उल्लेखनीय बदलाव आने वाला है। अब धीरे धीरे बैंक बैलेंस बढ़ेगा और वित्तीय स्थिरता महसूस होने लगेगी। इस परिवर्तन के साथ शनि का असर अगले 2.5 वर्षों तक आपके जीवन की दिशा तय करेगा। जहां एक ओर यह समय आपके लिए कई शुभ समाचारों की सौगात लेकर आ रहा है, वहीं कुछ मामलों में सतर्क रहना भी जरूरी होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय मेहनत के साथ साथ समझदारी से फैसले लेने का है, क्योंकि जितनी समझदारी दिखाएंगे उतना ही फायदा होगा। तो तैयार हो जाइए एक नए सफर के लिए, जहां आपके प्रयासों का प्रतिफल अब और साफ दिखने लगेगा। मिथुन राशि वालों, अब वक्त आ गया है जब आपके जीवन में तरक्की की रफ्तार तेज होने वाली है। 11वें भाव से मिल रही शुभ ऊर्जा आपके लिए एक के बाद एक सुनहरे मौके लेकर आएगी, चाहे वो करियर में ऊंची उड़ान हो, बिजनेस में नई दिशा या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ी उपलब्धि। शनिदेव अब कर्म भाव यानी 10वें घर में विराजमान होकर आपकी मेहनत को सही दिशा देंगे, आपकी पहचान को निखारेंगे और आपको ऐसा मान सम्मान दिलाएंगे जो लंबे समय तक बना रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता की रोशनी नजदीक है, और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो प्रमोशन, बोनस और पदोन्नति की पूरी संभावना बन रही है। शनि की कृपा से आपके सामाजिक रुतबे में इजाफा होगा और आप लाइमलाइट में आ सकते हैं। आपके प्रयासों की चर्चा होगी, आपके काम को सराहा जाएगा। साथ ही शनिदेव चूंकि आपके अष्टम और नवम भाव के भी स्वामी हैं, तो यह समय आपके जीवन में स्थायित्व, परिपक्वता
और आयु में वृद्धि का संकेत भी देता है। कुल मिलाकर यह गोचर आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है, अवसरों से भरा, उपलब्धियों से सजा हुआ। मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला समय कई मायनों में खास रहने वाला है। आपके जीवन में छिपे हुए लाभ जैसे गुप्त धन या अनदेखे संबंधों से मिलने वाले फायदे अब सामने आने लगेंगे। ससुराल पक्ष से भी सकारात्मक सहयोग मिलेगा जो आपके जीवन की दिशा को और सुदृढ़ बनाएगा। आने वाले 2.5 वर्षों में आपकी किस्मत का सितारा न सिर्फ चमकेगा बल्कि कई रुके हुए काम भी सहजता से पूरे होंगे, वो भी बिना ज्यादा भाग दौड़ या तनाव के। भाग्य का साथ आपको मजबूती देगा और जो योजनाएं पहले अधूरी रह गई थीं, वे अब नई रफ्तार पकड़ेंगी। उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वालों के लिए विदेश जाने या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश की संभावना बनेगी और पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा। अब आप बार बार यह नहीं सोचेंगे कि काम कैसे शुरू करें, बल्कि आपका फोकस होगा कि कैसे नंबर 1 बना जाए, कैसे अपने क्षेत्र में किंग की तरह आगे बढ़ा जाए। कुल मिलाकर यह समय आपके आत्मविश्वास, मेहनत और भाग्य तीनों का मेल बनाकर जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए आने वाला समय ज्ञान, शिक्षा और सफलता की नई राहें खोलने वाला है। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी या किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेने का सपना देख रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च, पीएचडी जैसी ऊंची पढ़ाई की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, तो अब समय आपके पक्ष में है। न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, बल्कि आपके धर्म, विश्वास और भाग्य का भी विस्तार होगा। पिता के सहयोग और उनके भाग्य के प्रभाव से भी आपको आर्थिक और मानसिक बल मिलेगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि को 1-2 नहीं बल्कि अनेकों शुभ संकेत मिल रहे हैं, लेकिन हर सफलता के साथ कुछ जरूरी सतर्कताएं भी होती हैं। अब जब शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि यानी आपके लाभ भाव और सिंह राशि यानी आपके पराक्रम भाव से हट रही है, तो यह आपके लिए साहस, आत्मविश्वास और छोटे प्रयासों में सफलता की ओर इशारा करता है। छोटी यात्राओं में आने वाली अड़चनों में कमी आएगी और भाई बहनों के साथ जो भी पुराने मतभेद थे, उनमें भी सुलह की संभावना बनेगी। यानी पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी सुखद बदलाव आपको महसूस होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय न केवल संभावनाओं से भरा है, बल्कि नई दिशा और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला भी साबित हो सकता है। अब आप बिना झिझक अपने विचार प्रकट करेंगे और लोकल ट्रैवलिंग से लेकर सोशल नेटवर्किंग तक नए कनेक्शनों और संवादों के रास्ते खुलेंगे, जो खासकर मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया या पब्लिक रिलेशन जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त फायदे लेकर आएंगे। शनि की दृष्टि जब सिंह राशि यानी आपके पराक्रम भाव से हट रही है, तब आत्मविश्वास में इजाफा और साहसी फैसलों के लिए यह बेहतरीन समय है। इसके साथ ही वृश्चिक राशि पर शनि की 10वीं दृष्टि और आपके छठे भाव से हट रही नजर शत्रु, आरण, कोर्ट कचहरी जैसी परेशानियों से राहत देने वाली है। जिन लोगों ने लंबे समय से संघर्ष किया है, उन्हें अब जीत की रोशनी दिखेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कमर और हड्डियों से जुड़ी परेशानियों में सुधार दिखेगा। अब जब शनिदेव आपके भाग्य स्थान से कर्म भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो यह परिवर्तन न केवल आपकी मेहनत को गति देगा, बल्कि कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा, उन्नति और स्थायित्व भी लेकर आएगा। शनि जिस भाव में बैठते हैं, वहां परिणाम गहरा होता है और जिस ओर दृष्टि डालते हैं, वहां थोड़ी कसौटी रखते हैं। इसलिए सावधानी के साथ आगे बढ़िए, लेकिन भरोसा रखिए कि समय अब आपके पक्ष में है। अब शनिदेव की दृष्टि वृषभ, कन्या और धनु राशियों पर पड़ने जा रही है, जिसका असर मिथुन राशि वालों के 12वें भाव पर भी दिखेगा। इसका मतलब है कि यदि आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं या किसी दूसरे शहर, राज्य या देश में बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा ठहर कर सोच समझकर कदम उठाएं। कोई अनजान व्यक्ति अगर लुभावने ऑफर या विदेशी प्रोजेक्ट लेकर आता है, तो उस पर आंख मूंदकर भरोसा करने की बजाय जांच परख जरूरी होगी। खासकर ऐसे अवसर जो सुनहरे सपने दिखाते हैं, वहां सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। हालांकि इस समय आपको विदेशी कंपनियों से, बाहर के संपर्कों से और इंटरनेशनल लेवल पर फायदे के कई मौके भी मिलने वाले हैं,
क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है और तरक्की की राह खुल रही है। आप हर दिशा में उन्नति करेंगे, लेकिन विदेशी निवेश या अंतर्राष्ट्रीय कामकाज में जल्दबाजी से बचें। यह समय आपको चमकाने आया है, मगर थोड़ी सी समझदारी और सूझबूझ आपके कदमों को और भी मजबूत बनाएगी। आने वाला वक्त मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद व्यस्तताओं से भरा होगा। इतने कामकाज और गतिविधियां होंगी कि घर परिवार, खासकर माताजी की सेहत की ओर ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप समय निकालकर उनका ख्याल रखें, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कुछ हल्के फुल्के उतार चढ़ाव इस दौरान देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अगले 2.5 वर्षों में आपकी संपत्ति और भौतिक संसाधनों में जबरदस्त इजाफा होगा। चाहे वह नया घर खरीदना हो, गाड़ी लेना हो या जमीन जायदाद से जुड़ा कोई बड़ा फैसला, सब कुछ संभव है। लेकिन इन बड़े निर्णयों में लापरवाही नहीं चलेगी। सोच समझकर कागजी कार्यवाही को बारीकी से जांचते हुए ही आगे बढ़ना होगा। इस समय आपकी लग्जरी लाइफ भी उभर कर सामने आएगी और कुछ नए दोस्त भी आपके जीवन में जुड़ेंगे जो कई बार मदद मांग सकते हैं। इसलिए मित्रता निभाते हुए भी सतर्क रहना जरूरी होगा। कुल मिलाकर यह समय सफलता और समृद्धि लेकर आएगा, लेकिन साथ साथ आपको संवेदनशीलता और समझदारी से भी काम लेना होगा। पैसे और वित्तीय फैसलों को लेकर मिथुन राशि वालों को थोड़ी सी सतर्कता बरतनी जरूरी है, क्योंकि यही समझदारी आगे चलकर आपके बड़े फायदों की नींव रखेगी। जीवन के इन अहम पहलुओं में अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आने वाले 5 साल और खास तौर पर अगले 2.5 साल आपके लिए कामयाबी की बौछार लेकर आने वाले हैं। करियर में जबरदस्त रोशनी बिखरेगी, आपकी पहचान एक मजबूत ब्रांड के रूप में बनेगी और आप अपनी फील्ड में एक चमकता हुआ नाम बनेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नई और बेहतर जॉब के साथ बड़ा पैकेज भी आपकी झोली में आ सकता है। मन की इच्छाएं एक एक करके पूरी होंगी, लेकिन जहां शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है वहां थोड़ी अतिरिक्त सावधानी जरूरी होगी। विशेषकर जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें अपने साझेदार के साथ लेन देन और पारदर्शिता का ध्यान रखना होगा। ईमानदारी और संतुलन से काम लेंगे तो व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला समय व्यावसायिक ऊंचाइयों को छूने का है। एक ही नहीं, कई क्षेत्रों से आय के स्रोत बनेंगे और व्यापार में भी आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। आपकी कार्य क्षमता सराही जाएगी और आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। हालांकि जहां प्रोफेशनल लाइफ चमक रही होगी, वहीं निजी जीवन में थोड़ी अनदेखी हो सकती है, खासकर रोमांटिक और वैवाहिक रिश्तों में। इसलिए जरूरी है कि काम के साथ साथ परिवार और जीवन साथी के साथ रिश्ते में भी संतुलन बनाए रखें। जो मिथुन जातक अब तक अपने रिश्तों को लेकर तनाव में थे, जैसे कि तलाक, मनमुटाव या रिश्तों में ठहराव, अब वो उलझने धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। पुराने घाव भरेंगे और नई समझदारी से रिश्तों में मिठास लौटेगी। इस समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि कामयाबी आपके कदम चूमेगी, बशर्ते आप अपने निजी और पेशेवर जीवन में सामंजस्य बनाए रखें। जो मिथुन राशि के जातक अब तक विवाह के इच्छुक थे, उनके लिए भी अब समय अनुकूल होने वाला है। शुभ समाचार दस्तक देंगे और गुरु की कृपा से जीवन की नई शुरुआत संभव होगी। शनिदेव भी इस समय आपकी मेहनत और संकल्प को देखकर अपना संपूर्ण आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। आपने अगर अब तक जीवन में चुनौतियों का सामना किया है, तो अब वो संघर्ष सफलता में तब्दील होने वाला है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि जहां 99.9% भाग्य आपके पक्ष में खड़ा है, वहीं बस 1.1% सावधानी की जरूरत रहेगी। वो भी इसलिए ताकि आप खुद को हर स्थिति के लिए तैयार रख सकें। आगे आपके लिए ढेरों नए अवसर खुलने जा रहे हैं। चाहे करियर हो या निजी जीवन, हर मोर्चे पर सफलता आपके कदम चूमेगी। जीवन में जो बाधाएं अब तक आपको रोक रही थीं, उन्हें आप अब सहजता से पार कर सकेंगे। चाहे हालात जैसे भी हों, आपकी समझदारी और संतुलन उन्हें सुलझाने में कारगर साबित होंगे। यह समय आपके जीवन में एक नई रफ्तार, नई ऊर्जा और नए उजाले लेकर आ रहा है। बस पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। आने वाला समय मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से
नई रोशनी लेकर आएगा, इनकम के नए दरवाजे खुलेंगे और जो पैसे लंबे समय से अटके थे वे भी अब आपके पास लौट सकते हैं। बीते दिनों जो काम अधूरे रह गए थे अब उनमें गति आएगी, चाहे वे प्रोफेशन से जुड़े हों या बिजनेस से। अब परिणाम आपके पक्ष में दिखेंगे। घर परिवार के साथ बिताया गया थोड़ा सा वक्त भी आपको गहराई से सुकून और संतुष्टि देगा। इसलिए काम की भागदौड़ के बीच रिश्तों को भी समय देना बेहद जरूरी होगा। यदि संतान के विदेश में पढ़ाई या नौकरी को लेकर कोई योजना बन रही है तो अब उस पर अमल करने का सही समय है, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इसके साथ ही कोई शुभ समाचार या महत्वपूर्ण सूचना भी आपके जीवन में उत्साह की लहर ला सकती है। मानसिक तौर पर आप पहले से ज्यादा स्थिर और शांत महसूस करेंगे। धन निवेश को लेकर भी अगर आप सोच समझकर आगे बढ़ते हैं तो वह भविष्य में आपको जबरदस्त मुनाफा देगा। बस हर कदम पर समझदारी और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि यही समय आपके सपनों को साकार करने वाला है। आपने जो मेहनत पिछले कुछ महीनों या वर्षों में की है, चाहे वो पढ़ाई में हो, नौकरी में हो या व्यापार में, अब उसका फल मिलने का वक्त आ गया है। हर वो प्रयास जिसे आपने लगन और निष्ठा से अंजाम दिया अब रंग लाने वाला है। जिन रास्तों में अब तक रुकावटें थीं वे साफ होने लगेंगी और आप बड़ी सहजता से अपने जरूरी कामों को पूरा कर पाएंगे। यह समय न सिर्फ मान सम्मान बढ़ाने वाला है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई देगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताएं तो मानसिक तनाव में राहत मिलेगी और मन हल्का महसूस होगा। हर दिन के कामों के साथ अब आप अन्य जिम्मेदारियों को भी बेझिझक निभा पाएंगे। ध्यान रखें, आस पड़ोस में रिश्तों को मधुर बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। यह छोटे से प्रयास भविष्य में बड़ी स्थिरता और समर्थन दिला सकता है। जहां तक विरोधियों की बात है, वे कोशिश जरूर करेंगे पर आपके आत्मबल और समझदारी के आगे टिक नहीं पाएंगे। अब समय आपका है। ध्यान से, समझदारी से और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपकी राह में कोई बड़ी रुकावट खड़ी नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कभी कभी आपका तीखा स्वभाव और गुस्से में दिया गया जवाब खुद आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपने व्यवहार में नरमी रखें, वाणी में मिठास बनाए रखें और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। संयम ही वो कुंजी है जो आपके अधूरे कामों को भी पूरा करवा सकती है। और अब एक बेहद अहम सलाह, अपने भविष्य से जुड़े किसी भी काम की योजना बनाते समय अपनी बातों को सार्वजनिक करने से बचें। जो कदम आप उठाने जा रहे हैं उन्हें बिना शोर किए चुपचाप आगे बढ़ाएं। आपकी एक आदत जल्दी बहक जाने की कई बार आपको नुकसान पहुंचा सकती है। सच कड़वा हो सकता है लेकिन जरूरी भी है। हर बात हर किसी से साझा करना आपके लिए सही नहीं। अपनी योजनाओं और सपनों को तब तक गुप्त रखें जब तक वो हकीकत का रूप न ले लें। यही समझदारी आपको आगे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसे बिना शोर किए, बिना किसी को बताए आगे बढ़ाना ही आपके लिए सबसे बड़ा सफलता मंत्र बन सकता है। जब आप अपनी योजनाएं दूसरों को बता देते हैं तो न केवल आपकी ऊर्जा बढ़ती है बल्कि कई बार उसका लाभ कोई और उठा लेता है और आप खाली हाथ रह जाते हैं। इसलिए चुपचाप पूरी लगन से अपने काम की शुरुआत कीजिए। यही असली चाबी है कामयाबी की। साथ ही अगर हाल ही में आपके वैवाहिक जीवन में कोई तनाव या पारिवारिक कलह चल रही है तो राहत की खबर यह है कि अब वह समय पीछे छूटने वाला है। आपके थोड़े से प्रयास और सौम्य व्यवहार से घर का माहौल फिर से शांत और सुखद बनने लगेगा। और जहां तक पैसों का सवाल है, ग्रहों की चाल इशारा कर रही है कि कई नए अवसर आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। बशर्ते आप थोड़ी सावधानी बरतें और हर निर्णय समझदारी से लें। यही समय है जब आप सकारात्मक बदलावों की ओर बढ़ सकते हैं। बस खुद पर विश्वास रखें और किसी पर निर्भर हुए बिना अपने कदम आगे बढ़ाएं। भले ही इस समय आपके खर्चे कुछ ज्यादा हों, फिर भी आपको वित्तीय अनुशासन का पूरा ख्याल रखना होगा। यानी जहां जरूरत हो वहीं खर्च करें और हर रुपये का हिसाब रखें। बजट बनाकर चलना इस वक्त आपकी सबसे बड़ी समझदारी साबित होगी। अब बात करें आपके करियर और व्यवसाय की, तो यह समय आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आया है। व्यापार में नई ऊर्जा के साथ काम आगे बढ़ेगा
और कई अधूरे या रुके हुए प्रोजेक्ट अब गति पकड़ेंगे। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा होने की संभावना है और टीम या स्टाफ का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। वहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए यह समय प्रोफेशनल ग्रोथ का संकेत दे रहा है। चाहे वो प्रमोशन हो या सैलरी में बढ़ोतरी, दोनों की संभावना बन रही है। अगर आप ट्रांसफर या स्थान परिवर्तन से जुड़ी कोई योजना बना रहे हैं, तो अपने वरिष्ठों से चर्चा जरूर करें, क्योंकि आपको मंजूरी मिल सकती है। और जिन दोस्तों को अब तक रोजगार नहीं मिला है, उनके लिए भी यह समय नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। सही दिशा में कदम बढ़ाइए, अवसर आपका इंतजार कर रहा है। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए आने वाला समय नई उम्मीदों की किरण लेकर आ रहा है। हाल ही में अगर आपने किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है या कोई परीक्षा दी है, तो उसके परिणाम आपके पक्ष में आने के पूरे संकेत हैं। इस सफलता से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आएगी। घर परिवार में उत्सव जैसा माहौल बनेगा और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। खास बात यह है कि यदि आप रियल एस्टेट, बिल्डिंग या प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े हैं, तो यह वक्त आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अपनी जरूरी फाइलों और दस्तावेजों को संभाल कर रखें, क्योंकि इनके गुम होने या चोरी होने की थोड़ी आशंका बन रही है। युवाओं के लिए यह एक चेतावनी है, समय को हल्के में न लें, यह आपके भविष्य की नींव रख रहा है। अपने करियर को लेकर गंभीर सोच अपनाएं, योजनाएं बनाएं और उस दिशा में ठोस कदम उठाएं। ग्रहों की स्थिति इस समय इतनी अनुकूल है कि अगर आपने ठान लिया, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इस शुभ समय का अधिकतम लाभ उठाएं और इसे यूं ही हाथ से न जाने दें। और अब अगर बात करें प्रेम जीवन की, तो आने वाले दिन आपके रिश्तों में भी नई मिठास घोल सकते हैं, बशर्ते आप दिल से रिश्तों को निभाने का जज्बा रखें। अगर बात करें प्रेम जीवन की, तो हो सकता है कि आपका रिश्ता शादी तक पहुंचने से पहले कुछ अड़चनों से गुजरे। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है शुरुआत में हालात आपके अनुसार न हो, लेकिन घबराइए मत। समय के साथ स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी। वहीं अगर विवाहित जीवन में किसी वजह से तनाव चल रहा है या आपसी तकरार ने दूरी बना दी है, तो अब वो कड़वाहट धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा धैर्य और आप देखेंगे कि फिर से रिश्तों में मिठास लौट आई है। कोशिश यही होनी चाहिए कि बेवजह की बहसों से बचें, क्योंकि घर का माहौल भी इससे प्रभावित होता है। प्यार की नींव पर खड़ा रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे का साथ निभाएं, न कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं। इसके अलावा बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियों या उनकी समस्याओं को लेकर भी जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में संवाद को खुला रखें और समय निकालकर परिवार को प्राथमिकता दें। चाहे काम कितना भी व्यस्त क्यों न हो, अपनों के साथ बिताया गया वक्त रिश्तों को संवारने का सबसे सशक्त माध्यम बन जाता है। घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अगर आप थोड़ा वक्त अपनों के लिए निकालें, तो रिश्तों में और भी गहराई आएगी। वैसे भी इस समय प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और मनचाहे परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो फिलहाल ग्रहों की चाल बता रही है कि आपकी सेहत सामान्य से बेहतर बनी रहेगी और किसी गंभीर चिंता की आवश्यकता नहीं है। हां, अगर आपकी दिनचर्या थोड़ी अस्त व्यस्त है, तो इसे सुधारने का यही सही समय है। सुबह की शुरुआत प्राणायाम या हल्के योगासन से करें। हो सके तो थोड़ी देर टहल लें या खुली हवा में सांस लें। इससे न केवल शरीर फिट रहेगा, बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी। तनाव से निपटने के लिए ध्यान और सांस की तकनीकें काफी मददगार होंगी। याद रखिए, एक स्वस्थ जीवन शैली ही असली संपत्ति है। इसलिए अपने व्यस्त जीवन में से रोजाना कुछ पल सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें, क्योंकि जब आप फिट रहेंगे, तभी आप बाकी सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा पाएंगे।